व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक न्यू फ्लिपर हो, अगर आपने अभी स्टार्ट करा है तो किस तरीके से करें, एक गाइड आपको करने वाला हूँ। तो इसमें आपको मदद होगी फ्लिप करने में। सो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। 100 के तक जाना है, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए, 10 के तक पहुँचा दीजिए। सो लेट स्टार्ट। बैक फ्लिप मारो। दिखा रहा है मुझे आसमान। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो एकदम न्यू, जैसे कि आज ही आपका पहला दिन है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप फ्लिप एंट्री की स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। क्योंकि होता है कि लोग आते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे गलती ये होती है कि जब आप फ्लिप स्टार्ट करोगे और एक्सरसाइज बिना उसका करोगे तो आप गिरोगे तो लगेगी आपको ज़्यादा। एक फ्लिपर जो कि एक्सरसाइज करके फ्लिप कर रहा है और गिर रहा है, और एक बिना एक्सरसाइज के जो गिर रहा है ना, तो बिना एक्सरसाइज वाले को ज़्यादा लगेगी। मतलब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मतलब हैंड के मूवमेंट्स अगर मेरे एक्सरसाइज प्रॉपर है, और अगर मैंने हाथ रखा, बैलेंस बिगड़ा, गिरा, तो मुझे इतना चोट नहीं लगेगा। अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, अगर वही चीज़ मैंने करी सेम, तो मुझे पेन ज़्यादा होगा। तो ये जरूरी होता है कि एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपको चेकआउट करना है तो बेसिक ऐसे एक्सरसाइज जो कि आपको जरूरी है, मेन चेकआउट करिए। और उसको पहले एक्सरसाइज कंप्लीटली प्रॉपर करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए फ्लिप्स एंड ट्रिक्स। ट्रेन आने वाली है। एंड स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी फ्लिप्स करनी पड़ेगी। ये मेरा सेकंड टेक है, वीडियो खराब हो गया। तो आपको छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि हाथ वाली कार्टविल। स्टार्टिंग सब यहीं से करते हैं। मैंने जैसे हर वीडियो में बताया कि लोगों के डीएनए में होता है कार्टविल, हाथ वाली कोई भी कर सकता है। तो हाथ वाली कार्टविल ईजी करिए। उसके बाद उसमें राउंड ऑफ करिए। राउंड ऑफ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आपको आगे करने में काम आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ से ही आपकी सारी फ्लिप्स होगी कनेक्ट। तो राउंड ऑफ करिए। देन फ्रंट हैंड स्प्रिंग करिए। फ्रंट हैंड स्प्रिंग से आपका घूमने का आगे का सेंस बढ़ेगा। अगर आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग करोगे तो आप विदाउट कर पाओगे। और फ्रंट हैंड स्प्रिंग से पहले डाइव रोल करिए। डाइव रोल वो चीज़ है कि बस आपको आगे घूमना है, और आपको वही घूमने वाली चीज़ हवा में घूमना है। ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ट्राई करिए कि डाइव रोल और ईजी करिए, ताकि आप जो डाइव रोल नीचे कर रहे हो बस जंप लेके हवा में घूम जाओ, फ्रंट हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ होती है। फ्रंट हैंड स्प्रिंग हो गई। देन करना है आपको आर्च। आर्च बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लिपिंग ट्रिकिंग की पूरी कम्युनिटी में बताया जाना तो सबसे पहले आर्च ही आता है। अगर आपका आर्च नहीं है तो आपकी फ्लिप ट्रिक इतनी प्रॉपर नहीं होगी। मतलब एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो अभी नीचे कमेंट करो मैं यार आर्च कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरे को आता है सब कुछ। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट वो भी है। अगर आपका आर्च कंप्लीट हो गया है तो आप बैक वॉक ओवर स्टार्ट करिए। अगर आपका बैक वॉक ओवर कंप्लीट हो जाए, मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पहले वॉल से करिए, उसके बाद नॉर्मली विदाउट वॉल से करिए। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप बैक हैंड स्प्रिंग कर पाओगे। अगर बैक हैंड हो गए तो बैक फ्लिप तो डबल राउंड, आगे की सारी चीज़ें, मतलब बैक फ्लिप हो गई तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसीलिए आर्च इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बैक वॉक ओवर इंपॉर्टेंट है। एंड वन हैंड कार्टविल। हाँ, वन हैंड कार्टविल अगर आपको करने में ईजी हो जाएगा तो आप विदाउट कार्टविल कर पाओगे। आप देख रहे हो मैंने 3 से 4 ऐसी चीज़ें बता दी बड़े लेवल की, जो कि बेसिक एकदम छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। तो इसलिए ज़रूरी कि आपको एकदम स्मॉल चीज़ें करना क्लियर ज़रूरी है, ताकि आप आगे कंप्लीट कर पाओ। स्टेप नंबर 3, अब आता है बेसिक फ्लिप्स, जस्ट लाइक बैक हैंड स्प्रिंग, जो कि कॉमन चीज़ होती है स्टार्टिंग की चीज़ों के लिए। तो आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना जरूरी है। अगर आपकी बैक हैंड स्प्रिंग हो गई तो आप उसको कितना भी ज़्यादा एडवांस में ले जा सकते हो। तो इसलिए आपको बैक हैंड स्प्रिंग करना जरूरी है। फिर आता है बैक फ्लिप। बैक फ्लिप एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बैक हैंड स्प्रिंग से ज़्यादा अच्छे से और कहीं भी मार सकते हो। जस्ट लाइक शादी पार्टी हो गई तो आप बैक हैंड स्प्रिंग से अगर बैक फ्लिप मारोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम भी कहीं करते थे, तो इसलिए बैक फ्लिप इंपॉर्टेंट है। फ्रंट फ्लिप देखने में और अच्छा लगेगा, क्लियर करने में भी मज़ा आएगा। तो ये जरूरी है। जैसे कि अगर आपने डाइव रोल कंप्लीट करा है, फ्रंट हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करा है, तो फ्रंट फ्लिप करने में और इजी हो जाएगा। देन आता है साइड फ्लिप। अगर आपकी कार्टविल कंप्लीट है तो ये वाला और इजी हो जाएगा। विदाउट हैंड कार्टविल, एरियल जिसको बोलते हैं, तो ये भी बहुत इजी चीज़ है। अगर आपकी बेसिक चीज़ें एकदम स्टार्टिंग वाली क्लियर है तो ये करने में और इजी हो जाएगा। तो इसको पहले कंप्लीट करिए। अगर आपका राउंड ऑफ कंप्लीट है तो आप ये सारी चीज़ों में ऐड करिए, तो ये आपका एक बेसिक फ्लिप हो जाता है। बेसिक फ्लिप्स, बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप, साइड फ्लिप, वेबस्टर, फ्रंट, बटरफ्लाई,
किक अप आपका कंप्लीट हो ही गया क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक था, तो यहाँ पे आप प्रो कर सकते हो उसको। एंड नंबर 4, लर्न न्यू थिंग्स, मतलब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें सीखा जाए। जैसे कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो अब आगे क्या करना है, आपको बैक फ्लिप आ गई है तो आपको बैक फ्लिप से बैक साइड सीखना है, बैक साइड से अरेबियन सीखना है, 180 बैक फ्लिप। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ट्विस्ट सीधी क्लियर हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होता है कि आप किसी पुरानी चीज़ से नई चीज़ कैसे सीखिए। गेनर आपको आ चुका है, अगर आपको बटरफ्लाई आता है तो आप बटरफ्लाई से उसमें बी ट्विस्ट सीख सकते हो। अगर आपको बी ट्विस्ट कंप्लीट हो गया है तो आपको गेनर आता है, बेसिक गेनर होता है। गेनर होने के बाद आपको उसमें कॉर्क ऐड करना, धीरे धीरे ट्विस्ट घुमाना है, तो ये हो जाएगा ट्विस्ट। अगर आप कहीं ना कहीं ट्विस्ट कंप्लीट है तो आपका राउंड ऑफ में ट्विस्ट हो जाएगा। तो फिर ये एडवांस चीज़ों में ऐसा होता है लर्न न्यू थिंग में कि आप छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हो। ट्विस्ट वाले वेरिएशन इसमें आ जाता है, बी ट्विस्ट, कॉर्क स्क्रू एंड राउंड ऑफ साइड ट्विस्ट। ये 3 ऐसी एडवांस चीज़ों में आता है थोड़ा बहुत, जो कि आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। अगर आपकी बेसिक कंप्लीट है तो आप ट्राई करिए नई नई चीज़ें सीखना, इन्वेंट करना है, नया ट्राई करिए। बी ट्विस्ट घुमाया तो बी ट्विस्ट में शूरिकेन मारिए, लेग को ओपन करिए, किक्स करिए उसमें, तो ईजी हो जाएगा आपके सीखने के लिए। तो ये हमेशा ज़रूरी है कि आपको पुरानी चीज़ को उठाना है, उसमें नया तड़का मसाला लगाना है एंड आपको पेश करना है। तो ये एक यूनिक चीज़ आती है कि आपको बेसिक भी आता है लेकिन बेसिक के साथ यूनिक आता है, तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि आपको यूनिक चीज़ें आती है। तो ये जरूरी है कि लर्न न्यू थिंग्स, ऑलवेज लर्न। अगर काला दिखना तो मेरे शब्द जरूरी है, मेरी शक्ल जरूरी नहीं है। स्टेप नंबर 5, अब आपको क्या सीखना है, आपको सीखना वेरिएशन। बैक फ्लिप आ गया, आपको बेसिक चीज़ें आ गई है, तो अब इसमें आपको वेरिएशन ऐड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक बैक फ्लिप मुझे आ गई है तो अब मैं क्या करूँ, उसमें मुझे बैक फ्लिप में मून सीखनी पड़ेगी, लेआउट सीखनी पड़ेगी। लेआउट कंप्लीट हो गई तो मुझे उसमें फ्लैश सीखना पड़ेगा। फ्लैश अगर कंप्लीट हो गया, मतलब 1 लेग फ्लैश, एक लेग पर पूरा ओपन जाना, वो ये कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे सीखना पड़ेगा डबल फ्लैश। एक वेरिएशन बता रहा हूँ, अगर डबल फ्लैश कंप्लीट हो जाता है तो उसका बाद मेरे को सीखना पड़ेगा उसमें 3 एयर वॉक, ट्रिपल फ्लैश किक जिसको बोलते हैं, एयर वॉक बोलते हैं। तो एक वेरिएशन हो जाएगा, आपके पास 3-4 नई चीज़ें। बैक फ्लिप को और एडवांस करने के लिए आप उसमें स्टॉल बैक फ्लिप करिए। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको स्टॉल बैक फ्लिप आएगी तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाएगी। मतलब अगर आपने कॉर्क स्क्रू सीख लिया तो स्कूट के साथ कॉर्क करिए, स्कूट एंड TDR एंड गेनर स्विच। बैक फ्लिप में कितने मैंने 25-30 से ज़्यादा वेरिएशन बताए फ्लिप के, सिर्फ बैक फ्लिप में। ये अटक वो टक लॉन्ग स्ट्रेट, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे वेरिएशन बैक फ्लिप में ही बता दिया मैंने। उसके बाद वेबस्टर में बताया, फ्रंट फ्लिप में बताया, फ्रंट फ्लिप में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं एंड ट्विस्ट में भी होते हैं। तो आप ये जरूरी है कि आप किसी भी चीज़ को अगर सीखो ना तो उसके वेरिएशन बता दो लंबे चौड़े, तो आपको सीखने में और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपकी हार्ड फ्लिप्स हो जाएगी, आपका एक धीरे धीरे लेवल हो जाएगा। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें, बट एक मैं बोनस टिप के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो और लोग। ट्रेन आ रही क्या? नहीं ट्रेन आ रही क्या? आवाज आई ना, मुझे भी लगा ट्रेन आ रही है। हॉर्न की वही होगा आसपास। ये रहा स्टेशन, क्या सॉरी पटरी, और यहाँ हम शूट कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। ओ सॉरी। एंड लास्ट होता है बोनस टिप। जैसे कि अगर आपने फ्लिप सीख लिए तो अब इसमें बोनस के लिए आप कॉम्बो स्टार्ट करिए। वेबस्टर आपका हो गया है, वेबस्टर करिए, राउंड ऑफ करिए, बैक हैंड स्प्रिंग, फिर बैक फ्लिप। ये एक लंबा कॉम्बो आता है, 4 कंप्लीटली चीज़ें आप इजी कर पाओगे। ये हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें और चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। वेबस्टर के पहले आप फ्रंट फ्लिप ऐड कर लीजिए, मतलब ऐसे इन्वेंट करिए, ट्राई करिए नई चीज़ें। बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप करी, फिर आगे राउंड ऑफ लेके साइड फ्लिप, राउंड ऑफ साइड फ्लिप, देन ट्विस्ट। तो ये एक लॉन्ग चीज़ें होती, कॉम्बोज होते हैं, नई चीज़ें। गेनर मार दीजिए, राउंड ऑफ लेके बैक फ्लिप ट्विस्ट या कुछ भी वेरिएशन, या फिर राउंड ऑफ साइड, राउंड ऑफ ट्विस्ट, ये एक छोटा कॉम्बो। बहुत सारे ऐसा कॉम्बोज होते हैं जो कि आप इजी कहीं भी कुछ भी घुमा लो। तो अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो आपको लास्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब आपको बेसिक एकदम हार्ड कंप्लीट करना पड़ेगा, तो तब आपको जाके आपका ये कंप्लीट होगा। और बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे बी ट्विस्ट मारा, फिर कॉर्क मार दिया, स्कूट लेकर ट्विस्ट मार दिया, फिर ट्विस्ट लेके 180 अरेबियन, कुछ भी, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं जहां आप घुमा सकते हो घुमा लीजिए, मतलब इजी है। उसके लिए आपको बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका बेसिक कंप्लीट है, थोड़ा एडवांस ट्विस्ट कंप्लीट
ट्विस्ट कंप्लीट है तो आपका कॉम्बो कंप्लीट है। तो ये होती है एक स्टार्टिंग की जर्नी, आप किस तरीके से नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाते हो। तो ये जरूरी है आपको बेसिक चीज़ें करनी कंप्लीट, छोटी छोटी सी प्रॉपरली बेसिक स्टार्ट करना है, जैसे कि आर्च, बैक हैंडस्प्रिंग ये, और एडवांस चीज़ें, नई चीज़ें सीखनी है कि आपने अगर बैक फ्लिप सीख ली तो उसमें ट्विस्ट कैसे सीखा जाए, आधा आधा घुमाकर सीखना ज़रूरी है। आपको सीखना हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर हमको जो चीज़ आती है तो हम ट्राई करते हैं उसमें भी और नई चीज़ें सीखें। तो आपको भी ज़रूरी है कि आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप उसमें और एक्स्ट्रा क्या नई चीज़ सीख सकते हो। तो ये होता है कि नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाना, लेवल अपने आप को ऊपर ले जाना तो ज़रूरी है। ट्राई करिए, धीरे धीरे होगा। अगर आपको स्टार्टिंग है तो तो मुझे भरोसा है कि अगर आप ये टिप फॉलो करोगे 1 मंथ भी, तो आप देखिए आप यहाँ से यहाँ हो जाओ। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा गाइस। तो मैंने वो चीज़ें बताई है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी, स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी थी कि मैंने किस तरीके से धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें से एडवांस सीखा, एडवांस से और हार्ड चीज़ें सीखा। तो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और ट्राई करिए कि इस चीज़ को फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो जो सीख रहे हैं उनको शेयर करिए। अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने तरीके से बता दीजिए। अगर वीडियो शेयर करो तो ज़्यादा ईजी हो जाए। तो लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए, और 100K तक जाना गाइस। और प्लीज़ 10K तक इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर स्वाइप लिंक ओपन हो जाएगी तो आपको और ईजी तरीके से मैं डायरेक्ट वहाँ शॉर्टकट दे पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं बोलता हूँ, मुझे लगता है।